अवसर हाथ से निकल जाने के बाद हर व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है। जोहार, आदाब, नमस्कार। मैं जुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है एक पति पत्नी की। एक बार किसी गांव में एक पति और पत्नी रहते थे। पति घर से बाहर काम करते थे, काम पर जाते थे और पत्नी घर पर खाना बनाती थी। पति भी गर्म मिजाज का था और पत्नी भी गर्म मिजाज की थी। कभी कभी जब दोनों के बीच लड़ाइयाँ होती थी, दोनों के बीच जब झगड़े होते थे तो पत्नी का बना बनाया खाना भी बेकार हो जाता था। एक बार पत्नी रिश्तेदारी में जाती है, अपने परिवार वालों के यहाँ जाती है और वहाँ एक बुढ़िया से मिलती है और बातों बातों में ही उस बुढ़िया से कहती है कि मेरा जो पति है ना, ये मेरा पति बहुत ही सनकी मिजाज का है, बहुत ही गर्म मिजाज का है। कभी कभी बातों में इतना गुस्सा हो जाता है कि मेरा बना बनाया खाना भी बेकार हो जाता है। तो बुढ़िया कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हर घर की बात है, हर घर की यह बात है। पति पत्नी के बीच तो झगड़े होते रहते हैं, ये तो घर की बात, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो पत्नी कहती है उस बुढ़िया से कि कोई उपाय बता दीजिए। तो बुढ़िया कहती है कि मेरे पास एक उपाय है, मेरे पास एक दवा है। अगर यह दवा तुम अपने मुंह में रख लोगे, जब भी तुम्हारा पति झगड़ा करेगा तुम अपने मुंह में ये दवाई ले लेना, देखना पति अपने आप शांत हो जाएगा। ये सुनते ही पत्नी खुश हो गई और बुढ़िया उधर कमरे में जाती है और कमरे से एक शीशी, एक छोटा सा बोतल लाती है दवाई भर करके और इसको दे देती है और इससे कहती है कि तुम जाना, अब जब भी तुम्हारा पति झगड़ा करे तो फिर ये दवाई तुम अपने मुंह में रख लेना, उसके बाद फिर देखना पति तुम्हारा अपने आप शांत हो जाएगा। पत्नी घर आती है, उसके बाद फिर एक दो दिन ठीक ठाक रहता है। उसके बाद फिर पति पत्नी के बीच झगड़े हो जाते हैं तो बुढ़िया की वो दवाई याद आती है पत्नी को। पत्नी क्या करती है, वो बुढ़िया की दवाई जो है ना निकालती है और फिर अपने मुंह में रख लेती है और पति बोलते बोलते अपने आप शांत हो जाते हैं। फिर यही लगातार सिलसिला चलता है। हर एक दो दिन के बाद लड़ाइयाँ होती है, पति जो है ना गुस्सा करते हैं, पत्नी मुंह में दवाई लेती है और पति अपने आप शांत हो जाते हैं। यानी कुल मिलाकर के दवाई बहुत असर दिखा रहा था। अब जैसे कुछ दिन के बाद तो बिल्कुल ही झगड़े खत्म हो गए, बहुत कम हो गए। मतलब अगर हर 2 दिन में 3 दिन में जब झगड़े ज्यादा होते थे, अब जो है ना झगड़े बहुत कम होने लगे और फिर गुस्सा भी पति कम करने लगे। पत्नी तो बहुत खुश हो गई कि बुढ़िया की दवाई तो बड़ी कमाल की दवाई है, बहुत असरदार दवाई है। फिर बुढ़िया के पास जाती है और बुढ़िया से कहती है कि आपने तो कमाल कर दिया, आपकी दवाई तो बहुत रंग लाई। ऐसा करिए ना, ये दवाई जो है ना आप हमको बनाने का तरीका बता दीजिए, इसलिए हमको दूर आना पड़ता है घर से, यहाँ आपके यहाँ आने में बहुत दूरी हो जाती है, बहुत दूर है घर से आपका घर। तो ऐसा करिए, आप दवाई मुझे बताने का तरीका बता दीजिए, दवाई बनाने का तरीका बता दीजिए, मैं ही घर में बना करके ये इस्तेमाल कर लिया करूंगी। तो बुढ़िया कहती है कि उस शीशी जो हमने दी थी ना, उस शीशी में बात दरअसल है कि कोई दवाई थी ही नहीं, बल्कि उस शीशी में पानी था भरा हुआ, शुद्ध पानी भरा हुआ था। और जब भी तुम्हारा पति जब झगड़े करते थे ना, और तुम क्या करती थी, उस शीशी का पानी पी लेती थी, जिससे तुम बोल नहीं पाती थी, तो पति अपने आप शांत हो जाता था। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जिंदगी में जब भी कोई झगड़े, दो लोगों के बीच अगर झगड़े होते हैं, 2 लोगों के बीच अगर लड़ाइयाँ हो रही है, एक को हमेशा खामोश हो जाना चाहिए। एक अगर खामोश हो जाएगा तो फिर दूसरा अपने आप शांत हो जाएगा। सैयद अहमद खान ने भी किताब में लिखा है कि जिंदगी में जो 2 लोग जब किसी वजह से बिला वजह अगर लड़ते हैं, बगैर किसी कारण के अगर लड़ते हैं, तो वो जो है कुत्ते के मानिंद है। कुत्ते के मानिंद, जिस तरह जब कुत्ते जब लड़ते हैं तो उसका कोई मूल्य नहीं रहता, कोई औचित्य नहीं रहता, कोई इसका टारगेट नहीं रहता, बस ऐसे लड़ाई लड़ते हैं और फिर अपने आप शांत हो जाते हैं। वैसे लड़ाई इंसानों की भी है। जब 2 आदमी जब लड़ते हैं तो बगैर किसी वजह से ही लड़ते हैं, बगैर कोई कारण नहीं लड़ देते हैं और लड़ते हैं तो एक दूसरे का शिकायत, एक दूसरे का आरोप, एक दूसरे का शिकायतें करते हैं और आपस में फिर कुछ देर लड़ते हैं, उसके बाद थक जाते हैं, शांत हो जाते हैं।